Hello students, welcome back to my channel. Today we will cover some science important MCQs questions. First question is chemical formula of water is. तो इसका आंसर होगा H2O. That is very easy question. वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज. इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस को यूज किया जाता है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर. तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा. ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स इस केमिकली. तो जो क्वार्ट्ज होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग SiO2 को हम लोग क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, जो कि हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल होता है कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन. ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड. जो क्वार्ट्ज होता है, जो क्वार्ट्ज क्लॉक्स में मेनली यूज़ किया जाता है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस इज़ नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस. तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड होता है आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 और साथ साथ वाटर वेपर भी होता है. लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा D, हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोटिंग गैसेस इन एयर. तो ब्रास जो है वो आपका क्या हो जाता है? डिसकलर हो जाता है. आप अगर एयर में छोड़ दीजिए उसको तो वो डिसकलर हो जाता है. तो किसकी प्रेजेंस में वो होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, B, हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में वो आपका क्या होता है? डिसकलर हो जाता है ब्रास. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो कौन सा इसमें नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है. तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन जो होगा, इसका आंसर होगा ब्रोमीन. जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल. तो क्लोरोफिल जो होता है उसके सेंटर में कौन सा मेटल कंपाउंड होता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है और वो सेंटर पे होता है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल. तो पेंसिल का में कौन सा जो है यूज़ किया जाता है? तो पेंसिल ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है. उसके बीच में जो भी स्लेट कलर का होता है जिससे वो लिखने में यूज किया जाता है वो होता है ग्रेफाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विथ अदर मेटल. तो अमलगम होता है वो दो से ज़्यादा मेटल्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है अमलगम. तो वो मरकरी के साथ में अगर बनता है तो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं. जैसे कि सोडियम अमलगम. ठीक है, सोडियम के साथ में होता है तो सोडियम अमलगम उसको कहेंगे. जिंक के साथ में भी अगर बनता है, मरकरी बनाता है कोई भी आपका मिक्सचर, तो उसको जिंक अमलगम कहेंगे. ठीक है, तो जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ये सब कुछ इसका एग्जाम्पल्स हैं अमलगम का. ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट पेस्ट भी हो सकते हैं अमलगम. तो जो अमलगम हमेशा मरकरी के साथ में अगर एक से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाता है तो उसे अमलगम कहते हैं. तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा B, मरकरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर होगा लुईस पास्चर ब्लड ग्रुप, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का डिस्कवरर हैं वो हैं कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं वो ब्लड ग्रुप के डिस्कवरर हैं और लुईस पास्चर नहीं है. तो ये क्या होगी? करेक्टली मैच नहीं है. बाकी जो भी है बैक्यूरल रेडियो एक्टिविटी के लिए हैं. ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को खोज किया था. विलियम शार्मन ने ब्लड सर्कुलेशन को बतलाया था फर्स्ट टाइम. तो ये सब है जो करेक्टली मैच्ड है. बट जो ब्लड ग्रुप्स का है वो कार्ल लैंडस्टीनर है. तो इसका आंसर C होगा.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका सी, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें क्या होता है, कलर को डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि कौन सा कलर है पता नहीं कर पाता, और ये है आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, हेरिडेटरी डिजीज़ है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिम्टम्स ऑफ द बॉडी इज़ प्राइमरली अटैक्ड बाय HIV। ठीक है, तो HIV अगर डिजीज़ होता है, ठीक है, एड्स होता है, तो सबसे जो बॉडी का कौन सा सिस्टम जो सबसे पहले अफेक्ट होता है, तो दैट इज़ इम्यून। ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनिटी क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, इसमें इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होते जाता है। ठीक है, HIV में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड इंटर्स द अरोटा ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड ये अरोटा में जो ब्लड एंट्री करता है, तो वो किस पार्ट से ब्लड हार्ट के किस पार्ट से करता है, तो आंसर इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो भी अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इंटर करता है आपका अरोटा में। तो ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो प्रत्येक वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारे हार्ट में, ठीक है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट में, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करके जितनी बार जा रहा है हमारे अरोटा में, तो उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं क्या, उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसे हम लोग कहेंगे। तो जो भी ब्लड हमारे अरोटा में जा रहा है, ठीक है, एंट्री कर रहा है, वो आपका वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स में, तब वो क्या होता है, वो ब्लड पंप होके आपका अरोटा में जाता है। तो इस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कर रहा है, प्रत्येक वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो प्रत्येक जो वॉल्यूम जितना जा रहा है अरोटा में, उससे हम लोग कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट सप्लीमेंटेड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स को ग्रो करने के लिए इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में, मिट्टी में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा नाइट्रोजन, क्योंकि जो भी जितने भी लेग्यूम्स हैं, जितने भी दलहन हैं, उनके जड़ में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और वो नाइट्रोजन जड़ में ही होता है, इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन रखते हैं, और वो ब्रेक डाउन करते हैं बहुत सारे एक्सेसिव और बॉर्न और सेल पार्ट्स। ठीक है, और बहुत सारे जो वायरस और बैक्टीरिया को भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोजोम्स कम्प्लीमेंट्स इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, तो इसमें आपका कौन सा कम्प्लीमेंट इसका होगा, दैट इज़ 45XO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एमाइनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया। तो यूरिया जो है वो कहाँ आपका बनता है मेनली, तो किडनी में। ठीक है, एमाइनो एसिड जो एक्सेस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका यूरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली when it is placed at about 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो वो कौन सा डिजीज से सफ़र करेगा। तो मैं बता दूं, जो 25 सेंटीमीटर है वो क्या होता है, मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। जो 25 सेंटीमीटर होता है मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अगर इस मिनिमम दूरी पर कोई भी वस्तु को रखा जाए, प्लेस किया जाए कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा जो आइज़ होता है वो क्लियरली क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, क्लियरली हम लोग उसे देख सकते हैं, ये मिनिमम होता है। तो अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर है हम लोग देख पाएंगे, तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। ठीक है, हमें मतलब कि दिखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। ना तो मायोपिया होगा, ना तो हाइपर मायोपिया, ना तो एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग डिस्कवर्ड द एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो दैट इज़ लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर ने एंटी रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। तो सेल
को किसने सबसे पहले बताया था? तो दैट इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, तो आंसर होगा इसका वायरस। ठीक है, वायरस जो है वो सेल को उसको टर्म नहीं दिया गया है अभी तक, नॉन लिविंग इसको भी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, तो वैक्यूल के जो अराउंड जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। एक्टिन से माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो वो सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से प्लांट सेल जो होते हैं वो बने होते हैं, सेलुलोज से ही उसका प्लांट सेल बने होते हैं। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.